ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। 8 से 14 फरवरी तक ये 7 दिन का यज्ञ मैं आप सभी को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और हमारे चैनल के माध्यम से जो है पूरे भारत देश में देख रहे हैं, आप सबको आमंत्रित करूंगा। 8 से 14 फरवरी यज्ञ में आप सभी आएँ। प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ होगा, भोजन भंडारे का कार्यक्रम है और साथ ही साथ राम कथा का बहुत ही सुंदर आयोजन है। बहुत से संतों का आगमन है। आज प्रथम दिवस है। मैं आप सभी को निवेदन करूँ कि जब आप राजनांदगांव से दुर्ग जाते हैं तो हाईवे पर ही टेरेसरा ग्राम है। यहाँ के पवित्र गौठान में ये सुंदर सा यज्ञ मंडप बना है और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि लगभग 25 से 30 गांव की माताएं बहनें यहाँ कलश के लिए आई हुई हैं। सब कलश अपने घरों से सुंदर सुंदर कलश सजा करके लाए हुए हैं और कलश यात्रा के बाद आज अग्नि प्रागट्य होगा। अग्नि प्रागट्य के बाद आज राम कथा की शुरुआत होगी। प्रतिदिन संध्या 5 बजे यहाँ पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे लाइव देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अवसर बनाइए और टेरेसरा के इस पवित्र स्थल में आइए और यज्ञ का लाभ लीजिए। श्री राम जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम। हम यज्ञों में जाते हैं। ये पाटेश्वर धाम के संचालन में 103वां यज्ञ है।
इसके पहले 102 यज्ञ हुए, हर जगह के अलग अलग आनंद हैं। देखो परेशानी कौन से चीज में नहीं आती, अच्छा काम करो तो भी आएगा, गलत काम करो तो भी आएगा। परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। हम तो जो परेशानियां हैं ना उसे भी भगवान की परीक्षा समझ लेते हैं, वो परीक्षा है हमारे लिए। हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए कोई कठिनाई है, परेशानी है, कोई दुविधा है, कोई बाधा है, बल्कि ये समझते हैं कि हम शायद अच्छे विद्यार्थी हैं। जो जितना ज्ञानी होता है ना, जो जितना बढ़िया पढ़ने वाला पढ़ाकू बालक होता है, उसे उतने ही कठिन सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो हमको और कठिनाई मिले और विपत्ति मिले और हमारे अच्छे काम में बाधा पड़े, तो आप ये समझते जाना कि मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए भगवान मेरी और परीक्षा ले रहा है। ये तो मेरे जीवन की कसौटी है ना। आप ये सोच लेते हो कि नहीं मेरे में गलती होगी, कुछ तो है ना, ये तो हमारा सौभाग्य है। सोने को जितना आग में तपाया जाए वो उतना चमकता है। तो थोड़े बहुत विघ्न आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कई जगह तो 7 दिन के यज्ञ होते हैं ना, तो पहला दिन तो कलश यात्रा में ही निकल जाता है। लेकिन आपके यहाँ इस भूमि का प्रभाव में टेरेसरा गांव, क्योंकि अब ये केवल टेरेसरा गांव नहीं रह गया, आज यज्ञ के प्रारंभ होते ही आपका गांव यज्ञ नगर टेरेसरा हो गया। अब इसमें यज्ञ नगर नाम जुड़ गया है। देवताओं को आपने बुलाया, स्थान दिया, भोजन की व्यवस्था की उनकी, जौ तिल घी गुड़ शहद सांकला। अच्छा बहुत लोग दाल चावल दान किए हैं, तो वो कह गए हमने यज्ञ में दान दिया। लेकिन देखो दाल चावल सब्जी नमक ये सब आप लोगों ने यदि दिया है, नहीं दिया है तो दो। यज्ञ का तो पहला धर्म है दान। दानश्च देव पूजन संगति करनम, दान देना, देव पूजन करना और सत्संग है ना, यही तो यज्ञ का प्राप्ति है, यज्ञ की महिमा है। कोई कहे यज्ञ से क्या मिलता है, तो ये 3 चीजें मिलती हैं। हमें दान देने का अवसर मिलता है, ये बहुत सुंदर अवसर मिला है दान देने का, क्योंकि यज्ञ में दिया गया दान 5 रूप में हमें वापस मिलता है। सबसे पहला, ये पवित्र धुआं जब आकाश में उठेगा ना, तो ये धूम्र बनता है, यज्ञ का धुआं। दूसरा, ये बादल बन जाता है, यज्ञात् भवति पर्जन्या। गीता में भगवान ने कहा यज्ञ से बादल बनते हैं, तो दूसरा रूप हो गया बादल बन के छा जाता है। और तीसरा, वही पानी की बूंद बन के बरसता है, पवित्र जल की बूंद, ये तीसरा प्राप्ति हो गया। और चौथा, जब पानी बन के बरसा तो वो अन्न का रूप धारण करता है, वो फल बन जाता है, आपके अन्न को पोषण करता है। ये चौथा। और 5वीं प्राप्ति बता दें यज्ञ का, ये उपनिषद कहता है, पंचाद प्रसाद ये यज्ञ कर्मणि। ये 5वां क्या, तो पहला धुआं, दूसरा बादल, तीसरा बरसात, चौथा अन्न और 5वां संतति। वही अन्न को खाकर जो संतान उत्पन्न होते हैं वो यज्ञ का प्रसाद, और यज्ञ से जो पैदा हो वो संतति समाज के समस्त सद्गुणों को धारण करता है। तो हम दान देते हैं ना, तो हमें वापस मिलता है 5 रूप में। यज्ञ में दान दिया जाता है, यज्ञ में देव पूजन किया जाता है, यज्ञ में सत्संग होना चाहिए। रोज 2-3 घंटे का सत्संग है। भाई यज्ञ करना है तो कथा करने की क्या जरूरत है, यज्ञ करना है तो पंडाल बनाने की क्या जरूरत है। यज्ञशाला बनाओ, स्वाहा स्वाहा करो, हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होगा। यज्ञ करना है तो गांव भर को या 10 गांव को मांगने की क्या जरूरत है।
ठीक बात है, एक आदमी 15-20 लाख दे देता, यज्ञ हो जाता। लेकिन यदि एक आदमी 15-20 लाख रुपए लगाकर यज्ञ कर दे तो उस यज्ञ को यज्ञ नहीं कहा जाता, वो एक आयोजन हो जाएगा। यज्ञ तभी होगा जब हर घर से एक मुट्ठी चावल उसमें लगे तो वो यज्ञ कहलाए। दानश्च देव पूजन, एक व्यक्ति देव पूजन करे तो यज्ञ नहीं कहलाएगा। हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे 7 परिवार जिन्होंने यजमान के रूप में यहाँ पूर्णकालिक 7 दिन के लिए यजमान बने हैं, उन यजमान परिवार का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ रहने आए हैं, वो तपस्वी जीवन, देव और देवी देवता जैसा जीवन जीकर आप लोगों के द्वारा आपके प्रतिनिधि बनकर यज्ञों को भगवान को आहुति देने आए हैं। लेकिन खाली वो लोग देव पूजन नहीं करेंगे, आपको भी पूरा अवसर है। आप परिक्रमा करिए, आप यज्ञ में अपने अपने घर से आरती की थाली रोज लेके आइए, रोज परिवार को लाइए, अपने बच्चों को लाइए। यहाँ यज्ञ आरती के बाद रुद्राभिषेक होगा, आप भगवान शिव के रुद्राभिषेक में शामिल होइए। यहाँ संतों के पास बैठिए, यहाँ 6 संकल्प लीजिए। तो ये जो देव पूजन का अवसर है ना, हम सबको मिला है। ये हो गया दूसरा। और संगति करना, सत्संग, सत्संग जरूरी है जीवन में। जब तक सत्संग नहीं होगा, आप ये समझ लो कि 3 घंटे के लिए मंच सजेगा 2 बजे से 5 बजे। आज का विलंब हो गया, लेकिन आने वाले 6 दिन का समय 3 घंटे सत्संग का होगा। तो वो 3 घंटे के सत्संग को मत चूकना, क्योंकि ये यज्ञ में पता नहीं कौन सी वाणी कब आ जाए। जैसे यज्ञ में भगवान किस रूप में आ जाए पता नहीं, इसी तरह यहाँ की राम कथा केवल राम कथा नहीं है, ये सत्संग है। और ये सत्संग में, ये राम कथा में पता नहीं कब हमारे जीवन को बदल दे, ऐसी वाणी का प्रागट्य हो। इसलिए हमें हर दिन कथा का आनंद लेना चाहिए। आप यहाँ पंडाल में रोज आकर कथा सुने, आप अपने घरों में बैठ कर के कथा सुने, आप मोबाइल के माध्यम से कथा सुने, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यहाँ आके सुनने में ही है। यहाँ की सेवा में सम्मिलित होकर, यहाँ के वातावरण में घुल मिलकर सुनने से श्रोता बने। ये तीनों लाभ आपको मिलेगा। आपने भंडारे में भोजन इत्यादि के लिए दान किया होगा, लेकिन यज्ञ भगवान का भोजन क्या है? तो साकल्य। और भोजन में भी सबसे ज्यादा जरूरी गाय का घी। हमने निवेदन सभी गांव में किया कि जिनके घरों में गोमाता है वो जरूर थोड़ा थोड़ा गोमाता का घी यहाँ दान करें। और यदि आप अपने घर से नहीं कर सकते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री पथमेड़ा गोधाम, जहाँ आज की तारीख में 2.5 लाख गायें हैं, और वहाँ से यहाँ बहुत सारा सामान आया हुआ है, घी भी है। आप अन्य दिनों वो घी खरीद कर भी यज्ञ में दान कर सकते हैं। इस तरह देवताओं को भोजन देने का भाग्य हमको मिले। यज्ञ क्या है? तो समस्त समष्टि का पोषण करने वाला ये यज्ञ है। 5 प्रकृति है ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, जिससे हम भी बने हैं। यही 5 प्रकृति से हम भी पैदा हुए हैं। तो ये 5 प्रकृति का पोषण करने वाला, ये 5 प्रकृति को संतुलित करने वाला, समायोजन करने वाला कोई है तो वो ये यज्ञ है। हम सभी को ये लाभ मिला है, तो इसको चूकना नहीं है। इसका खूब लाभ लीजिए, स्वयं लाभ लीजिए। घर में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं तो श्रवण कुमार की तरह कांवड़ पे बैठा के चारों धाम नहीं करा सकते तो क्या हुआ? आज चारों धाम चल के आपके गांव में आए हैं। अपने माता पिता को यहाँ लाओ, उनको यज्ञ का दर्शन कराओ, यज्ञ का थोड़ा भोजन करवाओ, थोड़ा संतों से मिलवाओ, थोड़ी कथा सुनवाओ। नन्हे मुन्ने बच्चों को भी
आप कथा में लाओ। आज इसीलिए विद्यालय परिवार से समिति ने निवेदन किया, तो कितना सुंदर हमारे विद्यालय परिवार ने सब बच्चों को कलश यात्रा में शामिल किया। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।